अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो रिलेटेड है ज्योमेट्री से। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है वो कि काफ़ी सारे बच्चों को जो है वो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उससे रिलेटेड जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर के हवाले से, तो हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो उन क्वेश्चंस को कवर करें। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये वीडियो लेक्चर जो है वो बेसिकली 13.1 और 13.2 के ऊपर रिलाई करेगा। और 13.1 जो है वो मोस्टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पास जो है वो शॉर्ट के अंदर एक क्वेश्चन आपका निकालेगी। ठीक है, मैं आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो बुक के अंदर ही एग्जाम्पल्स के अंदर मौजूद है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि आप जो है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन खुद से अपने पास से लिखा करें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास 13.1 जो है वो बेसिकली है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में, यानी कि किसी भी ट्राइंगल को जो है वो हम लोग कंस्ट्रक्ट जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इसको स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट के लाइन सेगमेंट पी क्यू और लाइन सेगमेंट क्यू आर बराबर हैं एक दूसरे के। ये कह रहा है कि पी क्यू और क्यू आर जो है वो आपस में बराबर है, और ये जो है वो किसके बराबर है, 4.6 सेंटीमीटर के। और आगे आपसे कह रहा है कि जो एंगल क्यू है वो है 35 डिग्री के। तो बच्चों इसके अंदर ना बस कुछ चीज़ें हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आपको कंस्ट्रक्शन वैसे करनी आती होगी, लेकिन इन चीज़ों को गलत करने की वजह से जो है ना हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारी जो है वो कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा एक छोटी सी मिस्टेक से पूरी गलत हो जाती है। तो कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर करें। तो बच्चों एक बात याद रखना मेरी, कभी भी आप ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करो तो जो पहली लाइन होती है वो स्केल से मेजर होके बनती है। इसके बाद कोई भी लाइन जो है वो स्केल से मेजर नहीं होगी। हाँ, मिलाने के लिए स्केल इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मेजर नहीं होगी कभी भी स्केल से। ठीक है बच्चों, तो चले बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो कंस्ट्रक्ट हमें करना है एक ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अब इसके अंदर क्या करना है कि हमसे कह रहा है कि लाइन सेगमेंट पी क्यू और क्यू आर जो है वो 4.6 सेंटीमीटर है। हमेशा याद रखना बच्चों, बेस लाइन जो है ना वो हमेशा देखकर बनानी है। क्यों देखना पड़ेगा? हमेशा कभी भी लाइन को देखते ही आप लाइन ड्रॉ नहीं करोगे। आप सबसे पहले देखोगे कि क्या इसके अंदर कोई एंगल तो गिवन नहीं है। अगर इसके अंदर कोई एंगल गिवन है तो आप देखोगे कि कौन सा एंगल गिवन है। तो जरा गौर से देखो, यहाँ पर एंगल गिवन है एंगल क्यू। तो याद रखना, हमारे पास जो भी बेस लाइन ड्रॉ होगी उसके अंदर क्यू का होना जरूरी है। सही है, बात समझ में आ रही है? यानी इस केस के अंदर देखो जरा, हमारे पास पी क्यू के अंदर भी क्यू मौजूद है और क्यू आर के अंदर भी क्यू मौजूद है। यानी हम इन दोनों में से कोई सी भी जो है वो लाइन सेगमेंट हम ले सकते हैं। लेकिन काफी दफा ऐसा होता है सिनेरियो के अंदर, और आप लोग गलती करते हो कि आप वो लाइन बेस पे बना देते हो जिसके अंदर वो वाला एंगल मौजूद होता ही नहीं है। अब जब वो एंगल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो सबसे पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं जो लाइन है पी क्यू। कितने कह रहा है बच्चों आपसे? 4.6 सेंटीमीटर की कह रहा है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो आप स्केल को रख लो स्ट्रेट, और जीरो से लेकर हम लोग लाइन खींचेंगे इसके अंदर, और इसको 4 और 4 के बाद 4.5 और एक आगे 4.6 पर लाकर छोड़ देंगे। तो यानी हमारे पास जो है वो ये 4.6 की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई। इसका नाम रख दो, इसने पी क्यू ड्रॉ करी है हमने, तो इसका नाम रख दो पी, इसका नाम रख दो क्यू। और कितने की ड्रॉ करिए? 4.6 की ड्रॉ करिए, तो आप यहाँ पे लिख दो 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला काम तो हो गया, हमारी बेस लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा, सेकंड काम क्या करना होता है? हमेशा याद रखना, अगर आपके पास यहाँ पर एंगल गिवन है तो हमेशा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलो अब इस स्टेप के अंदर क्या करना है, हमें एंगल ड्रॉ करना है। और कहां पर रख के करना है? एंगल क्यू के ऊपर। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप लोग की पहली दफा क्लास 9 के अंदर ज्योमेट्री जो है वो आई है, तो आप लोग ये गलती बहुत दफा करते हो। ये बात ख्याल रखना है इस चीज का कि एंगल क्यू का मतलब है कि ये क्यू पे रख के ड्रॉ होगा। तो मैंने आपको बात समझाई थी ना कि हमेशा याद रखना, तो बेस लाइन ऐसे ही लेना जिसमें क्यू आ रहा हो। अगर मान लो यहाँ पे पी आर होता तो मैं फिर मुझे क्यू मिलता ही नहीं, तो मैं किस पे रखकर एंगल क्यू बनाता। तो इस बात का ख्याल रखना। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्यू है, यहाँ पे रख के बनाना है 35 डिग्री। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने डी को जो है वो इस पॉइंट के ऊपर रख लेता हूँ, क्यू के ऊपर, और इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब बच्चों की एक और मिस्टेक होती है, मैं बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ
ताकि आप लोग को जो है ना वो मिस्टेक्स जो है वो आपकी कम से कम हो। ठीक है, तो देखें बच्चों, अब इसके अंदर क्या मेन चीज है, एंगल बन रहा है 35। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 35 ऊपर वाला लें कि 35 नीचे वाला लें। हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर 90 से छोटा एंगल है तो वो हमेशा अंदर की साइड बनेगा, ट्राइंगल को बनाने के लिए बाहर की साइड नहीं बनेगा। यानी जो भी ट्राइंगल को ऐसे करके अंदर मिला रही होगी उस साइड पे बनेगा अगर 90 से छोटा है। 90 से बड़ा है तो कोई साइड जो है वो ऐसे करके बाहर की तरफ बन सकती है। तो देखो जरा अंदर की तरफ यहाँ पे कौन बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है ये वाले ऊपर वाले। तो इसमें हम कौन सा लेंगे, कितना बोला इसने हमसे 35। तो जरा इस 35 के ऊपर ये देखो 30 ये रहा और इसके बाद ये 35 पर आप इसको क्या कर लो, मार्क कर लो। ठीक हो गया, आपने 35 पे मार्क कर लिया। अब क्या काम करना है हमें, हम क्या करते हैं, Q से इस लाइन को मिला दो। अच्छा इसकी लेंथ नहीं देखनी, आप बस इसको मैच कर दो। इस तरीके से हमने क्या करा कि इसको मैच कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा अब ये लाइन मैच करने के बाद अब आएंगे हम अपने थर्ड वाली लाइन की तरफ जो कि हमें गिवन है लाइन सेगमेंट QR। अच्छा अब बच्चों QR भी कितना है, 4.6 है। लेकिन एक बार फिर गौर से याद रखो, देखो क्या कह रहा है QR। अगर वर्ड QR इस्तेमाल किया है तो Q पे रख के ड्रॉ होगा, R तो है नहीं इधर कहीं पर, तो कहां पे रख के ड्रॉ होगा, Q पे रख के, ना के P पे रख के ड्रॉ करूंगा। ये गलती आप लोग बहुत दफा करते हो। तो कहां पे रख के ड्रॉ करना है, Q पे रख के ड्रॉ करना है। Q वाली लाइन के ऊपर ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। और हमेशा मैंने आपको एक बात समझाई, क्या बताया मैंने आपको, पहली लाइन के अलावा कोई भी लाइन फिर मेजर नहीं होगी स्केल से। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए जो है वो कंपास यूज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कितना खोलना पड़ेगा बच्चों, कितना कह रहा है ये आपसे, 4.6 कह रहा है। तो यहां पर हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। 4 और 4.5 और फिर 4.6। तो हमने कंपास को 4.6 ओपन कर लिया। अब क्या बोल रहा है, QR बोल रहा है, तो Q पे रखेंगे और निशान लगा देंगे यहां पर। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने क्या करा कि आर्क लगा दिया अपनी Q वाली लाइन के ऊपर। अच्छा इसने QR बोला था, तो ये जो निशान लगाया है ये पॉइंट क्या बन जाएगा, R बन जाएगा। ऐसा ही है। और लास्ट स्टेप के अंदर आप कुछ नहीं करोगे, आप बस इस पॉइंट से हमारे P को ज्वाइन कर दोगे, तो आपके पास जो है वो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो बन जाएगा। हमेशा एक बात याद रखना, जो भी लाइन बाहर की तरफ निकल रही हो इसके ऊपर आप एरो जरूर बनाओगे। ये एरो ना बनाने से बच्चों मार्क्स कटते हैं हमारे। ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट है, एरो बनाना जरूरी है। तो ये हो गई हमारी पहली कंस्ट्रक्शन। अच्छा मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिया है क्योंकि वो बिल्कुल सेम था, आप लोग खुद से ट्राई करना। मैंने इसके बाद स्टार्ट किया है इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल LMN, यानी LMN का हम लोगों को जो है वर्ड इस्तेमाल करना है, अल्फाबेट इस्तेमाल करना है, सच दैट कि हमारे पास जो लाइन सेगमेंट LM है वो 3.7 सेंटीमीटर है, लाइन सेगमेंट MN जो है वो 2.5 है, और एंगल M जो है वो हमारे पास कितना है बच्चों, 50 डिग्री है। ठीक है, तो हमारे पास जरा गौर से देखो कि जो लाइन सेगमेंट LM है या MN है, दोनों के अंदर क्या आ रहे हैं, M आ रहा है, और हमें एंगल जो गिवन है वो कितना गिवन है, 50 डिग्री गिवन है। तो चाहे मैं LM ले लूं या MN ले लूं, दोनों को मैं ले सकता हूं। अच्छा जब मैं दोनों को ले सकता हूं ना, तो फिर मैं प्रेफर करता हूं कि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत ही जो है ना वो अपने चीज को सेलेक्ट करूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर LM को लेते हैं जो कि है 3.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि आपने यहाँ पर स्केल रखना है, कोशिश करा करो स्ट्रेट रखो। आपके पास बोर्ड के अंदर तो वो लाइंस मौजूद होंगी, तो उसके मदद से बनाना। यहाँ पर 0 से उठाएंगे, 3.7 बोला तो सबसे पहले 3, फिर उसके बाद 3.5 और उसके बाद 1 और 2, तो हमारे पास 3.7 हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करोगे, आप बताओगे कि 3.7 हमने क्या बनाया, L और M बनाया, तो यहाँ पर लिख दोगे L और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग M। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का है, ये है 3.7 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहला स्टेप होता है लाइन को ड्रॉ करना, और इसके बाद का जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, इसके बाद का स्टेप होता है एंगल ड्रॉ करना। तो एंगल कितना है बच्चों, 50 डिग्री है। तो चलिए बच्चों 50 डिग्री ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और कहाँ पे रख के ड्रॉ करना है, M पे रख के करना है। तो हमने इसको M पे रखा, ठीक है, एग्जैक्टली M पे रखेंगे। और कहाँ करना है बच्चों, हमेशा याद रखना अंदर की तरफ होगा, क्योंकि 50 डिग्री है, 90 से छोटा है। अगर 90 से बड़ा होता तो हम बाहर की तरफ ड्रॉ करते।
तो ज़रा गौर से देखो 50 कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 50, तो हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं, इस पॉइंट को मैच कर लेते हैं। और मैंने आपको क्या बात बताई थी कि मैच करने के अंदर लाइन कितनी भी बड़ी बन जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस कोशिश करिएगा कि लाइन जो है हमारे पास सही बननी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करा, लाइन को ड्रॉ कर लिया, बड़ी हो छोटी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस पर अभी कोई कैलकुलेशन नहीं है। एंगल वाली जो लाइन होती है उसमें आपको कोई कैलकुलेट करके ड्रॉ नहीं करना होता, बस ड्रॉ कर दे। अच्छा, अब इसके बाद देखो पहली लाइन हुई, एंगल आ गया, अब दोबारा से लाइन बनेगी, और लाइन दूसरी कौन सी है, एम एन, कितनी है 2.5। अब देखो वही वाली बात, एम एन है, कार के ड्रॉ की एल पे या एम पे, एम पे रखी, क्योंकि वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एम एन। तो एक काम करते हैं, एम एन ड्रॉ करना है, और किससे ड्रॉ होगी, मैंने आपको बताया स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट लाइन के अलावा कोई लाइन मेजर स्केल से नहीं होगी, हम इस्तेमाल करेंगे कंपास को। और कितना खोलना है हमें इसको, 2.5 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं कि इसको जो है वो यहाँ पे रखते हैं 2, और फिर उसके बाद 2.5। तो एग्जैक्टली 2.5 पे रखा, और कहाँ रख के ड्रॉ करेंगे, एम पे रख के ड्रॉ करेंगे। तो आपने यहाँ पर एम पे रखा और इसको इस तरीके से मार्क कर दिया, ठीक है। तो मार्क करने से मैंने आपको बताया था कि हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो होगा m, और n था ना, तो यहाँ पे हमें n मिलेगा, ठीक है। अब n मिलेगा तो आप बस इसी n को क्या करो, इस पॉइंट को मिला लो अपने इस पॉइंट से, तो ये हमारे पास ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। मैंने आपको बताया था ये लाइन ड्रॉ कितनी भी बड़ी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको बस इसके एंड पर एरो ड्रॉ कर देना। अगर यहाँ से भी एरो निकल रहा हो तो यहाँ पर भी एरो ड्रॉ कर देना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास जो है वो हमारी सेकेंड डायग्राम हो गई, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब ये जो है वो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें जो ड्रॉ करना है वो है ट्राइंगल ABC सच दैट के लाइन सेगमेंट AB जो है वो है 3.5 सेंटीमीटर का, और लाइन सेगमेंट BC जो है वो 2.7 है, और एंगल B जो है वो 110 डिग्री है। अब याद रखो, देखो 90 से बड़ा आ रहा है तो ये कहाँ बनेगा, अंदर नहीं बनेगा, बाहर की साइड पे बनेगा। चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि AB लूँ कि BC लूँ, कोई भी ले सकता हूँ क्योंकि एंगल B है, एंगल को देख के बनाऊंगा, तो AB बना सकता हूँ, BC भी बना सकता हूँ, दोनों के अंदर B आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या फॉलो करते हैं, अल्फाबेट्स को फॉलो करते हैं कि पहले AB आता है तो पहले AB ले लेते हैं, और कितना बनाना है, 3.5 का बनाना है। तो सबसे पहले तो आपने स्केल रख लें और 0 से स्टार्ट करेंगे और इसको बनाएंगे 3 और 3.5। तो ये हम लोगों ने क्या करा कि इसको 3.5 का ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसके बाद जो है वो इसको नाम दे दो, एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, नाम क्या है, AB, तो यहाँ पर रख दो A और यहाँ पर रख दो B, और कितना है ये बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई। अब ये 3.5 सेंटीमीटर जो हमारे पास आ गया है, अब इसके बाद हम लोग को सेकंड चीज़ क्या करनी है बच्चों, एंगल ड्रॉ करना है। मैंने आपको बताया हमेशा लाइन के बाद दूसरी चीज़ जो ड्रॉ होती है वो होता है एंगल, अगर एंगल मौजूद हो तो एंगल को ड्रॉ करना है, कहाँ रख के, B पे रख के करना है। तो आपने B पे रखा। अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 110 डिग्री है तो 90 के बाहर बनेगा। हमेशा याद रखो व्हाट इज एंगल, एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन। जैसे कि ये पेंसिल रखा है ना, ये 0 डिग्री पर है, अब ये अमाउंट ऑफ रोटेशन चेक करता है। जैसे दरवाजा खुलता है ना ऐसे करके और ऐसे करके बंद होता है, दैट इज अ अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो ये एंगल जो है, ये डी जो है, बिल्कुल यही बात आपको बता रहा है कि कितनी अमाउंट ऑफ रोटेशन है। 10 डिग्री अमाउंट रोटेट हुआ है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कितना रोटेट हुआ। तो ये बता रहा है आपको कि हमारे पास जो है वो एंगल 90 डिग्री के ऊपर 110 डिग्री हुआ है। तो देखो यूं जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 90, और उसके बाद आगे जाएगा तो 110 होगा। तो गौर से देखो कि कभी भी 90 से बड़ा एंगल हो तो वो आगे बनता। तो 90, 100 और 110, तो ये बनेगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक काम करते हैं कि इसको हम लोग, स्केल सिर्फ किस लिए इस्तेमाल होगा, फर्स्ट लाइन के बाद सिर्फ और सिर्फ लाइंस को मिलाने के लिए, पॉइंट्स को मिलाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको यहाँ से मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद इसने हमारे से बोला है कि जो लाइन सेगमेंट BC है वो है 2.7 सेंटीमीटर। तो कहाँ रख के ड्रॉ होगा बच्चों, B पे रख कर ही ड्रॉ होगा। ऐसा ही है, क्योंकि B और C है तो B पे रख के ड्रॉ होगा, A पे रख के ड्रॉ नहीं होगा। तो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसमें गलती नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना वो कंस्ट्रक्शन में छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत कर देगी। तो देखो जरा कितना है, 2.7 है,
तो यहाँ पर रखते हैं 2 और फिर 2.5 और फिर 2.7। 2.7 होने के बाद हमें क्या करना है कि इसको बी पे रखो और उसके बाद सामने आर्क लगा दो। आर्क लगाने के बाद आपको पता है क्या काम करना है कि अगर बी और सी था तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा, क्योंकि सी है नहीं हमारे पास। और लास्ट के अंदर इसे जो है वो इससे मिला देते हैं, तो हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो है वो हमें मिल जाएगा। और आखिरी चीज़ नहीं भूलना, क्या नहीं भूलना, एरो लगाना। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हो गई। अच्छा, लास्ट वाली कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं, जो कि है हमारे पास कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ सच दैट कि लाइन सेगमेंट XY जो है वो है 4.1 सेंटीमीटर और जो हमारे पास जो है YZ है वो है 5 सेंटीमीटर और एंगल Z जो है वो है 80 डिग्री। तो बच्चों उसको स्टार्ट करते हैं किससे। देखो एंगल है, अब यहाँ पर आ जाएगी वो गलती, अगर कोई गलती से यहाँ पर XY को ड्रॉ कर देता है क्योंकि पहले लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। क्यों, मैंने आपसे बोला था कि देखना एंगल कौन सा गिवन है, तो एंगल गिवन है Z। तो अगर आप XY ड्रॉ करते हो, मान लो कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर है X और यहाँ पर है Y, ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली XY। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एंगल Z बनाना, दूसरी चीज एंगल बनानी होती है, कहाँ रख के बनाओ, X पे रख के Y पे रख के, तो नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि मुझे इसके लिए Z होना जरूरी है। तो बात समझ में आई आपको बच्चों कि किस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन को करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो है वो गलतियां करती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो है XY नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे Y और Z। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले जो है वो YZ ड्रॉ करते हैं, जो कि है 5 सेंटीमीटर। स्केल को आपने रख लेना और 0 से स्टार्ट करना और ये जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद इसको नाम दे देते हैं। इसका नाम हो जाएगा हमारे पास Y, इसका नाम हो जाएगा हमारे पास Z। बच्चों की बहुत सारे बच्चों की जो है ना वो कॉपीज़ यहाँ पर आई थी, जिसके अंदर जो है ना ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं बोर्ड की कॉपीज़ के अंदर। तो ये वाली गलती को जो है ना हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को जो है 6 मार्क्स स्कोर करने हैं, पेपर्स बहुत करीब है। अच्छा, Z पे कितने डिग्री बनाना है, 80 डिग्री बनाना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं अपना D और कितना बनाना है, 80। 90 से छोटा है ना, तो यहाँ पर बनेगा। अच्छा, इसमें शायद आपको एक नई चीज़ सीखने को मिले। आपने क्या करना है, वही Z से इसे मैच कर देना है। अच्छा, मैच करने के बाद देखो इसने आपको क्या बोला, अब इसने आपसे बोला है XY। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था XY। अब XY कहाँ पे रख के ड्रॉ होगा, Y पे रख के। अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे वो यहाँ पे रख के, सामने लाइन लग रही थी, आर्क लग रहा था। यहाँ पर कह रहा है XY, यानी कि वो Y पे रख के ही ड्रॉ हो सकता है। तो क्योंकि उसके अंदर वर्ड आ रहा है X और Y, सही है, तो Y पे रख के ड्रॉ होगा, X तो हमारे पास है नहीं। वो कितना है, 4.1 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं कि अपने प्रकार को 4.1 ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आप एक नई चीज़ सीखोगे, 4 और 4.1। अब एक काम करते हैं कि यहाँ Y पे रखते हैं और सामने वाली लाइन पे आर्क लगाते हैं। ओ, ये तो प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे ज़रा गौर से देखो कि आर्क जो है वो तो यहाँ लग रहा है, आर्क तो हमारे पास वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। तो अब ऐसे केस के अंदर क्या किया जाए, ऐसे केस के अंदर तो आप इसे क्या कर सकते हो, ये सामने इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो हमें पता ही नहीं है कि इसे कितना बनाना है। लेकिन बस इससे हमें इतना पता चल जाएगा कि ये वाली जो लाइन है वो कितने की बनेगी। इसको ज़रा मिड पे कहीं पर भी ले लो और इस लाइन को ऐसे करके ड्रॉ कर लो। अब इससे हमें पता चलता है कि ये वाली जो लाइन है ये 4.1 सेंटीमीटर की जो लाइन है, और ये वाली लाइन जो है वो हमारे पास YZ कितनी है, ये हम लोगों ने नीचे लिखा नहीं था, 5 सेंटीमीटर की है। इससे हमें पता चला कि ये वाला ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। तो यानी आप यहाँ पर क्या कहोगे कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, इसको जो है हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। तो आपने यहाँ पर एक नई चीज़ सीखी कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा हो। क्यों कंस्ट्रक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो एंगल जो आर्क उसने हमें बताया था 4.1, वो 4 पॉइंट जाके सामने वाली लाइन से मिल ही नहीं रहा। अगर तो कोई इतना बड़ा होता कि वो यहाँ पे रख के इतना ओपन हो जाता कि सामने वाली लाइन पे आर्क लगा देता, तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाता, हम इससे इसको मिला देता, ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता। तो ये वाला ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता।
तो आपने यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सीखी कि किस किस तरीके से हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा एक सिनेरियो यहाँ पर देना चाह रहा हूँ। मैं यहीं पर नीचे बना के दिखा देता हूँ कि अगर आपको मान लो कि सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको कह देता हूँ कि जैसे ट्राइंगल ABC है, सही है, इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि मैं कहता हूँ कि लाइन सेगमेंट AB जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, फिर उसने आपको दिया है कि दूसरा वाला जो एंगल जो है वो उसने आपको दे दिया कि लाइन सेगमेंट BC जो है वो है कितने का, लेट्स से सपोज मान लो कि 7 सेंटीमीटर का है, और उसने बोला कि जो लाइन सेगमेंट CA है ये हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये इसने मुझे सिनेरियो दे दिया, इसमें मुझे एंगल दिया ही नहीं, क्या दिए हैं देखो, तीनों साइड्स गिवन दे दी, बोला कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल। देखो ऐसा कोई केस था नहीं, तो मैंने सोचा क्योंकि ये पेपर्स में आ जाते हैं तो मैंने कहा इसके अंदर इसको कवर कर लेते हैं। आगे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जो आपकी 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको, उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा यहीं पर जो है ना वो आपको कंस्ट्रक्शन सीख रहे हो तो ये कंस्ट्रक्शन भी आनी चाहिए। तो पहली वाली लाइन AB ले लेते हैं, इसमें एंगल है नहीं तो जो मर्जी चाहे वो लाइन बेस ले सकते हो, तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के तहत जो है ना वो उसे AB ले लेते हैं। तो यहाँ पर जरा गौर से देखो कि AB जो है उसने बोला था 5 सेंटीमीटर, मैंने बना लिया 5 सेंटीमीटर का AB। अच्छा, अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि इसका नाम हो गया A, इसका नाम हो गया B, और ये जो है वो हमारे पास कितना है बच्चों, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब 5 सेंटीमीटर होने के बाद वो बोल रहा है BC 7 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ कि मैं प्रकार लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम लोग जो है वो अपने प्रकार को ओपन करते हैं, क्योंकि हमें जो है ना वो BC बनाना है 7 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रकार को ओपन करना है हमें, और ये जो है वो 7 सेंटीमीटर का ओपन होगा, और क्योंकि हमें इसको B और C बनाना है तो वो B पे रख के ड्रॉ होगा। तो B पे रख के सामने हमने लगा दिया एक आर्क। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो है वो हमें जब भी इसको आगे करना होगा तो किस तरीके से करेंगे। अब हमें बनाना है एंगल लाइन सेगमेंट CA जो है वो आपको पता है C तो है नहीं, तो कहाँ पे रख के ड्रॉ होगा, A पे रख के ड्रॉ होगा। कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, कितना, 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेते हैं। अब 6 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद इसे A पे रखेंगे और सामने वाले आर्क को कट करेंगे। अब देखो ये कट नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मुझे ये जो पहले वाला आर्क है 7 सेंटीमीटर वाला, ये थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। उतना खोल लो इसको, अगर आप चाहो तो फिर से मेजर कर लो, क्योंकि थोड़ा सा वो आ जाती है, तो इसलिए मैं इसी आर्क से मेजर कर रहा हूँ उसको। तो आपने इसको क्या करना है, इसी आर्क को बड़ा कर देना। अब जैसे ही हम बड़ा करेंगे इसको, तो ये आर्क के अंदर आप देखो कि हमारे पास जो है हमें एक पॉइंट इसके अंदर जो है यहाँ पर मिल गया। अब बस हमें क्या करना है कि इस पॉइंट से अपने A और B को क्या कर लेना है, मिला लेना। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से A को मिला लेते हैं और यहाँ से अपने B को मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, C कहलाएगा। तो ये हमारे पास देखो जो है ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद जो है ये वाली डायग्राम पहले भी अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ना, तो ये डायग्राम कहीं ना कहीं आ जाएगी, लेकिन मैंने आपको इसलिए यहाँ पर करा दी कि आप कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सीख रहे थे, तो इसके बाद आपको ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अब आप कोई सी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अच्छा, लास्ट में वही वाली बात करूँगा बेटा मैं कि इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखना। और देखो वही वाली बात है कि हम लोगों ने ये जो वीडियो लेक्चर है, मैं हर वीडियो के आखिर के अंदर कहता हूँ कि देखो हमें अल्लाह ताला ने चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, हमारे पास कोचिंग है, ट्यूशन है, चीज़ें हैं, हम लोग जो है वो चीज़ों को कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा होता है कि ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बच्चों के पास जो है ना वो काफ़ी सारी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो हम कोशिश करा करें कि इसको फॉरवर्ड करें उन लोगों तक जिनको हम जानते हैं कि जिन्हें ज़रूरत हो, और मे बी पॉसिबल कि कोई हमारा दोस्त ऐसा हो कि जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको जो है ना अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। यानी उसके पास ना अभी कोई ऐसा मुश्किल आ गई है, उसने ये वाला उसके कोचिंग में, ट्यूशन में ये वाली एक्सरसाइज नहीं हुई है, उसने घर पे किया है, किसी वजह से इसकी ये चीज़ छूट गई है, किसी की कोई क्लास छूट गई है, कोई चीज़ रह गई है। तो आपको तो पता है बेटा, कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमारे पास आगे भी चलकर जो है ना, मैंने इसी छोटे से मोटिव को लेकर स्टार्ट किया, वो ये भी कि
जो इसे कहते हैं सदका जारी है कि ये जिसको भी आगे पहुँचेगा ना तो इसका सवाब जो है वो हमें पता है बीइंग अ मुस्लिम हमें सबको जो है ना इस दुनिया से जाना, तो उसके बाद भी जो है ना ये हमें इसका सवाब मिलता रहेगा। तो काइंडली कोशिश करें बच्चों कि इसको उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं जिसको जो है ना वो इसकी ज़रूरत हो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे जो कि है इसकी 13.2 की कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर से 3 ही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है और ये मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। यहाँ से इन 5 क्वेश्चन में से और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें से लाजिम एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आना है। तो काइंडली इसकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करें।